हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल बिकमिंग प्रोएक्टिव विद सौम्या अग्रवाल। तो आज हम लोग रिवीजन करेंगे एसे 501 का एंड द नेम ऑफ दिस एसे इज़ ऑडिट एविडेंस। बट यहाँ पर ऑडिट एविडेंस जो होगा ना, उसमें स्पेसिफिक कंसिडरेशन होगा सिलेक्टेड आइटम्स का। जो हम लोगों ने जनरल बात करी थी अबाउट ऑडिट एविडेंस, वो हम लोगों ने एसे 500 में करी थी। यहाँ पे स्पेसिफिक कंसिडरेशन रहेगी फॉर सेलेक्टेड आइटम्स। नाउ here by selected items we mean inventory, litigation and claims and segment information। तो इन तीन जो आइटम्स हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री के केस में क्या होगा, अगर इन्वेंट्री जो है वो मटेरियल है तो उस केस में जो ऑडिटर है वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा इन्वेंट्री के लिए। अब इन्वेंट्री के लिए मतलब कि स्टॉक जो हो गया उस एंटिटी का, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वहाँ हो जाएगा कि कितना स्टॉक एक्चुअली वहाँ प्रेजेंट है एंड कितना स्टॉक उन लोगों ने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाया है। तो उसके लिए इफ़ यू हैव टू मैच, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा रिलायबल ऑप्शन जो है वो तो फिज़िकल काउंटिंग ही है, फिज़िकल वेरिफिकेशन ही है। तो अगर आपको एक सबसे ज़्यादा कहते हैं ना जिससे पक्का सबूत अगर चाहिए, तो वो आपको फ़िज़िकल काउंटिंग से मिलेगा। तो ऑडिटर भी यही करेगा। ऑडिटर क्या करेगा, अटेंडेंस लगाएगा एट फिज़िकल इन्वेंट्री काउंटिंग, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकेबल है। एंड उसके साथ में वो कुछ चीज़ें और भी चेक करेगा। क्या क्या चेक करेगा, इवैल्यूएट करेगा, ऑब्जर्व करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, परफॉर्म करेगा। इवैल्यूएट, ऑब्जर्व, इंस्पेक्ट, परफॉर्म। इवैल्यूएट, ऑब्जर्व, इंस्पेक्ट, परफॉर्म। इवैल्यूएट, ऑब्जर्व, इंस्पेक्ट, परफॉर्म। इवैल्यूएट क्या करेगा, मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस को एंड प्रोसीजर्स को कि किस तरह से इन्होंने रिकॉर्ड किया है और किस तरह से ये कंट्रोल करते हैं जो भी रिजल्ट्स होते हैं ऑफ फिज़िकल काउंटिंग। क्योंकि ऑडिटर तो ऑडिट करने गया है, बट एक्चुअली तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है ना कि वो हर चीज़ का एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखे, हर चीज़ का एक प्रॉपर काउंट करे। तो वो उस चीज़ को इवैल्यूएट करेगा। साथ में वो ऑब्ज़र्व भी करेगा कि किस तरह से मैनेजमेंट जो है वो काउंट करता है मतलब इन्वेंट्री को, उसका काउंटिंग प्रोसीजर क्या है। उसके बाद में वो इंस्पेक्ट भी करेगा इन्वेंट्री को कि इन्वेंट्री ऐसा तो नहीं है डैमेज्ड है, ऑब्सलीट है या एजिंग है। और वो क्या करेगा, टेस्ट काउंट्स जो है वो परफॉर्म करेगा। तो ऑडिटर क्या क्या करेगा, अटेंड करेगा एक तो फिजिकल काउंटिंग, और क्या करेगा, इवैल्यूएट, ऑब्जर्व, इंस्पेक्ट, परफॉर्म। इवैल्यूएट, ऑब्जर्व, इंस्पेक्ट, परफॉर्म। नाउ देयर कैन बी अ सेकेंड सिनेरियो एंड दैट सिनेरियो कैन बी कि काउंटिंग तो हुई है, लेकिन वो जो हुई है ना वो उस डेट को हुई है जो कि डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अलग डेट है, अदर देन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फिर उस केस में ऐसा होगा, जैसे सपोज़ 5 अप्रैल को आपकी इन्वेंट्री काउंट हुई है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो 31 मार्च तक के ही थे। तो उस केस में फिर आपको ये देखना होगा कि जो भी चेंजेस हैं इस पीरियड के बीच में कि कितनी इन्वेंट्री गई, कितनी इन्वेंट्री आई, क्या वो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड दिया हुआ है उन लोगों ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो ऑडिटर को ना ये चीज़ चेक करनी होगी। फिज़िकल काउंटिंग और वो सब तो वो करेगा ही, बट वो ये देखेगा कि क्या जो भी टाइम पीरियड की ड्यूरेशन में चेंजेस हैं उसका इफेक्ट रिकॉर्ड उन्होंने किया है या नहीं किया है अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ऑब्वियसली आगे की फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही करेंगे। 31 मार्च तक का तो रिकॉर्ड आप पे है ही, और आप बोलोगे कि उस मंथ की भी आप उन्हें अकाउंटिंग दिखा दो। ऑल्सो वो कुछ और मैटर्स भी कंसीडर करेगा कि जो भी परपीचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपरली एडजस्टेड हुए हैं या नहीं हुए हैं। फिर जो भी परपीचुअल इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स हैं वो रिलायबल हैं या नहीं है। एंड सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या है परपीचुअल इन्वेंट्री का एंड फिज़िकल काउंट का। तो एक्चुअली रीज़न क्या है, अगर वहाँ पर कोई बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। मतलब ऐसा है कि जैसे आप जिस भी डेट को काउंट कर रहे हो ना इन्वेंट्री, आप मतलब उन लोगों से पूछोगे कि उनका डेली का क्या रहता है, तो उसके बेसिस पे आप एक एस्टिमेट लगा लोगे कि ओके इतना चेंज होना चाहिए जो ये लोग एक्टिविटीज़ बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपको वहाँ लगेगा कि बहुत ज़्यादा चेंज है, मतलब 4-5 दिन में बहुत ज़्यादा चेंज है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो फिर उसका रीज़न पूछोगे, राइट। सो परपीचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स क्या प्रॉपर्ली एडजस्ट हुए, रिलायबल है या नहीं, एंड क्या रीज़न है सिग्निफिकेंट डिफरेंस के। नाउ एक और सिचुएशन हो सकती है कि जो ऑडिटर है ना वो प्रेजेंट नहीं है फिज़िकल इन्वेंट्री काउंट पे जिस डेट को उसने प्लान किया था, क्योंकि
कुछ ऐसे अनफॉर्चून सर्कमस्टांसेस हो गए जिस वजह से वो नहीं आ पाया, जैसे कोई प्रोटेस्ट चल गई या फिर कोई पॉलिटिकल इशू हो गया, कोई कैलेमिटी आ गई, तो उस केस में ऑडिटर कोई ऑल्टरनेट डे चूज़ कर लेगा एंड वो क्या करेगा, उस ऑल्टरनेट डे पर आकर के और इन्वेंट्री के टेस्ट को देख लेगा, ठीक है, और अपनी जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स है वो परफॉर्म कर लेगा। अब आता है एक और सिनेरियो, और वो सिनेरियो क्या है कि इन्वेंट्री काउंटिंग प्रैक्टिकेबल ही नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से सिनेरियोस पढ़े? सबसे पहले तो फिजिकल काउंटिंग जब करेगा, दूसरा हमने पढ़ा फिजिकल काउंटिंग की डेट और डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफरेंट है। थर्ड, जो ऑडिटर ने जिस डेट को आने का प्लान किया था उस डेट को वो नहीं आया तो ऑल्टरनेट डेट पे आएगा। अब वो आ ही नहीं पाएगा, इम्प्रैक्टिकेबल है वहाँ पे, जैसे लोकेशन अगर ऐसी है कि वहाँ पहुँचना पॉसिबल नहीं है ऑडिटर का, उस केस में क्या रहेगा? तो ऐसा तब हो सकता है जैसे नेचर और लोकेशन जो है ना, इन्वेंट्री जहाँ पर है वहाँ पर अगर ऑडिटर जाएगा तो सेफ्टी को थ्रेट है, तो उस केस में क्या करो? अब भाई अपनी जान खतरे में जाकर तो डालकर तो ऑडिट करने जाओगे नहीं, तो ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स कर लो। या फिर जैसे कि इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि आप इंस्पेक्शन कर लो डॉक्यूमेंटेशन का ऑफ द सब्सिक्वेंट सेल ऑफ स्पेसिफिक इन्वेंट्री आइटम्स, जैसे सब्सिक्वेंट सेल जो बाद में हुई है ना उसका इंस्पेक्शन कर लो। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding existence of inventory by performing those alternate procedures, तो फिर क्या करो, आप एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दो एज़ पर 705 या क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो एज़ पर ऐसे 705 कि भैया हमारा वहाँ पहुँचना पॉसिबल नहीं है, हम सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर हम ये ऑडिट की रिपोर्ट जो है वो मॉडिफाई करें, ठीक है। अब आता है इन्वेंट्री में एक लास्ट सिनेरियो कि इन्वेंट्री जो है वो थर्ड पार्टी के पास में है, वो जो कस्टडी और कंट्रोल है वो एंटिटी ने किसी थर्ड पार्टी को दे रखा है। उस केस में क्या करोगे? आप थर्ड पार्टी के पास पहुंच जाओगे, रिक्वेस्ट करो कन्फर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी रिगार्डिंग द क्वांटिटीज़ एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, इंस्पेक्शन करो। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है दैट यू डाउट ऑन द इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट थर्ड पार्टी, तो फिर आप अदर ऑडिट प्रोसीजर्स भी कर सकते हो, जैसे आप वहाँ जाकर भी फिजिकल काउंटिंग कर सकते हो अगर प्रैक्टिकेबल है तो, या फिर दूसरे ऑडिटर की रिपोर्ट देख सकते हो फॉर इंश्योरिंग की जो इन्वेंट्री है वो प्रॉपर्ली काउंट हुई है, एंड इंस्पेक्शन भी कर सकते हो। तो थर्ड पार्टी में हमें क्या क्या करना है? एक तो उनसे रिक्वेस्ट करनी है कन्फर्मेशन की रिगार्डिंग द क्वांटिटीज़ एंड कंडीशन, एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स जो हमें अप्रोप्रिएट लग रहे हैं वो लगाने हैं। अगर हमें लग रहा है कि डाउट है हमें इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे उस थर्ड पार्टी की, तो फिर हम बाकी के प्रोसीजर्स करेंगे, ठीक है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट सेगमेंट दैट वॉज अबाउट इन्वेंट्री। नाउ कम्स दी सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एसे, जो कि बात करेगा अबाउट लिटिगेशन एंड क्लेम्स। तो लिटिगेशन एंड क्लेम्स में ऑडिटर कौन कौन से प्रोसीजर्स लगाएगा? लिटिगेशन एंड क्लेम्स का मतलब एक तरह से ये हो गया लॉ रिलेटेड, तो उसके लिए ना इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से जो इन हाउस लीगल काउंसिल में है, मिनट्स को रिव्यू करेगा TCWG के, एंड लीगल एक्सपेंस अकाउंट्स को देखेगा। अब वो जो है ये ऑडिट प्रोसीजर्स तो करेगा ही, और वो कम्युनिकेशन भी कर सकता है विद द एंटिटीज़ एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। तो अगर ऑडिट प्रोसीजर्स जो परफॉर्म हुए हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई मटेरियल लिटिगेशन है या कोई क्लेम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में ऑडिटर ना डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है विद दी एंटिटीज़ एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। और ऑडिटर ऐसा कैसे करेगा? इंक्वायरी का लेटर उनको भेजेगा थ्रू अ लेटर ऑफ इंक्वायरी प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड सेंड बाय द ऑडिटर, एंड उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप प्लीज़ मेरे से कम्युनिकेट करिए। ऑडिटर जो है वो लिस्ट भी मांग सकता है लिटिगेशंस और क्लेम्स की, जिसमें वो फिर मीटिंग करेगा विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। एंड अगर ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है लीगल काउंसिल से, तो 705 के हिसाब से मॉडिफाई कर दो। ऑल्सो जो ऑडिटर है ना वो एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लेगा मैनेजमेंट से कि जो भी लिटिगेशन एंड क्लेम्स है वो मैनेजमेंट ने ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दी है। एक बार लिटिगेशन को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर्स हम लोग क्या लगाएंगे? मिनट्स को रिव्यू करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, एंड लीगल एक्सपेंस अकाउंट्स को रिव्यू करेंगे। फिर हम लोग जो है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से भी कम्युनिकेट करेंगे अगर हमें क्लेम्स के बारे में पता लगा है, मटेरियल लिटिगेशन या क्लेम्स वहाँ पर हैं, एंड हम लोग उसके लिए कम्युनिकेशन के लिए लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजेंगे जो प्रिपेयर करी होगी मैनेजमेंट से। हम एक लिस्ट भी जो है वो लेंगे अबाउट द लिटिगेशन एंड क्लेम्स मैनेजमेंट से। अगर हमें लग रहा है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम मॉडिफाई कर देंगे रिपोर्ट को एज़ पर 705, एंड हम एक रिटन रिप्रेजेंटेशन भी लेंगे मैनेजमेंट से कि
उन लोगों ने हमें सारी की सारी बातें बता रखी हैं, सारे लिटिगेशन एंड क्लेम्स बता रखे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस ऐसे, जो कि बात करता है अबाउट सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। तो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में क्या है, जैसे सपोज़ कोई एंटिटी है, उसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे कुछ ब्यूटी के बारे में है, कुछ क्लोथिंग के बारे में, अलग अलग सेगमेंट्स हैं उस एंटिटी के। तो उस केस में ऑडिटर को ये देखना होगा कि कौन कौन से मेथड्स जो है वो मैनेजमेंट ने लगाए हैं उस सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को डिटरमाइन करने में। जैसे उसके एग्जांपल्स ऐसे हो गए कि जो भी सेल्स हुई है, इंट्रा सेल्स हुई है बिटवीन दी सेगमेंट्स, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको उन्होंने दो दो बार काउंट कर लिया हो, क्योंकि सेगमेंट्स के बीच की सेल है तो वो टोटल सेल का ही तो पार्ट हो गई ना। उसी के साथ में कंपैरिजन करो बजट का और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का, फिर एलोकेशन ऑफ असेट्स एंड कॉस्ट किस तरह से हुई है, फिर क्या कंसिस्टेंसी है विद द प्रायर पीरियड्स एंड डिस्क्लोजर्स विद रिस्पेक्ट टू द इनकन्सिस्टेंसी, एंड यहाँ पर वो एनालिटिकल या अदर प्रोसीजर्स भी कर सकता है। ऑल्सो वो यहाँ पर ना फ्रेमवर्क को भी समझेगा कि किस फ्रेमवर्क के साथ में मैनेजमेंट ने सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करा है। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फ्रेमवर्क, फिर मैनेजमेंट ने किस तरह से प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज करा है, इसमें हम क्या क्या देखेंगे, सेल्स, कंपैरिजन्स, एलोकेशंस, कंसिस्टेंसी एंड अदर एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑडिट एविडेंस ऐसे 501। ऑल्दो ये टीचर्स ने सी कैटेगरी मार्क कर रखा है, बट इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, तो मैंने इसको यहाँ कवर कर लिया है। इसमें हमको बहुत ज़्यादा कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ पॉइंट्स ऑब्वियसली आपको याद रखने होंगे, जैसे कि कौन कौन से प्रोसीजर्स यहाँ लग रहे हैं। ऑल्सो वो वाले सिनेरियोज इन्वेंट्री के याद रखने होंगे कि कब कब क्या क्या हम करेंगे, जैसे थर्ड पार्टी के केस में क्या करेंगे, इम्प्रैक्टिकेबल है तो क्या करेंगे, तो वो चीज़ें बस थोड़ा सा उस पर ज़्यादा फोकस करना है। बाकी क्वेश्चन बैंक से एक बार क्वेश्चंस कर लेना तो ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट SS 501। आई होप दैट दिस ऑडियो हेल्प्ड यू इन रिवाइजिंग दिस स्टैंडर्ड। थैंक यू सो मच, एंड अगर सच में हेल्प लग रही हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड डू प्रेस दी लाइक बटन, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।